हेलो साथियों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हार्ड एसिड हार्ड बेस, उसके बाद सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। बिल्कुल अगर आज का लेक्चर आप लोग देख लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाने वाला है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। काफ़ी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हमसे डाउट सेक्शन में भी पूछे थे, व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजे थे। तो फाइनली आज उन सभी फ्रेंड्स का ये डाउट क्लियर हो जाने वाला है। चलिए देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। उसके बाद इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस। देखिए यहाँ पे हार्ड एसिड और हार्ड बेस के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपसे पूछा है। कभी कभी सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बारे में पूछ देता है, इसलिए आज के लेक्चर में हम लोग दोनों कवर करेंगे। बिल्कुल लेक्चर को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, पूरा का पूरा आपका तैयार हो जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों यहाँ पे लुईस कंसेप्ट फॉर एसिड एंड बेस को पहले समझेंगे। बेहतर समझने के लिए हार्ड एसिड और हार्ड बेस हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि लुईस कंसेप्ट फॉर एसिड एंड बेस। साथियों ये लुईस कंसेप्ट फॉर एसिड एंड बेस आप प्रीवियस ईयर में भी पढ़ चुके हैं। ये आप लास्ट ईयर पढ़े थे अपने क्लास में, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं। तो बिल्कुल वही आपका लुईस एसिड है। इसके अनुसार कोई एसिड होता है वह इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। लुईस के अनुसार कोई एसिड है वह इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है एसिड, क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए A+ है, तो A+ का मतलब क्या होता है? ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी अन्य को दे दे, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो अब ये पॉजिटिव रखता है। तो ये समझ लीजिए जितने भी पॉजिटिव होते हैं चार्ज वाले वह लुईस एसिड होते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। दूसरी बात, लुईस बेस वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। बिल्कुल आप ये याद रखिएगा, एसिड वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, बेस वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। बिल्कुल। देखिए कोई भी एसिड या बेस बनता है उसमें दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। किस प्रकार से? एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं NaCl। यह आपका एसिड है, इसमें देखिए H+ होगा, Cl-। इसमें दो चार्ज है आपका, एक H+ है, दूसरा Cl-। इसी प्रकार से अगर बात करें NaOH, यह आपका बेस है ना, तो यहाँ पे देखिए Na आपका प्लस है, OH-। तो हम इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या अलग अलग करेंगे? अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप एक जो आपका ये साड़ी बनाए हैं इसे भी बना दीजिएगा, ताकि आपका बुक भी, एक तो आपकी किताब काफ़ी बढ़ेगी, साथ साथ में एग्जामिनर को बेहतर ध्यान जाएगा। एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ लड़का कुछ जान रहा है। देखिए क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज आयन और दूसरा निगेटिव चार्ज आयन। जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वह आपका हार्ड एसिड भी हो सकता है, सॉफ्ट एसिड भी हो सकता है। अभी हम इसके बारे में डिफरेंशिएट करेंगे, कब हार्ड एसिड होगा, कब सॉफ्ट एसिड होगा। ठीक है। जो निगेटिव चार्ज आयन वह हार्ड बेस होगा या फिर सॉफ्ट बेस होगा। यानी अभी तक आप ये समझे हैं कि जो आपका पॉजिटिव होता है वह हमेशा एसिड होता है, वह एसिड हार्ड हो सकता है या बेस सॉफ्ट हो सकता है। जो निगेटिव होता है वह हमेशा के हमेशा आपका बेस होता है, वह बेस हार्ड हो सकता है या फिर सॉफ्ट हो सकता है। बिल्कुल। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि हार्ड एसिड कौन कौन से होते हैं। जो हार्ड एसिड होते हैं उनकी साइज स्मॉल होती है। एक चीज़, पहली चीज़ आप याद रखिएगा, उनकी हार्ड एसिड की साइज स्मॉल होती है। उसमें जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर वह हाई होती है। क्या होती है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर हाई होती है। तीसरी बात आती है इसमें कि हाई पोलराइजिंग पावर होना चाहिए। जो हार्ड एसिड है उसकी हाई पोलराइजिंग पावर होना चाहिए। चौथी बात आती है कि लो पोलराइजेबिलिटी होना चाहिए। किसकी? हार्ड एसिड की। बिल्कुल इससे आसान आपको कहीं नहीं सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एकदम पॉइंट वाइज आपको दे दिया जाता है। इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं कि इसका साइज स्मॉल होता है हार्ड एसिड की, इसका जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होता है, इसकी हाई पोलराइजेशन पावर होता है, साथ में लो पोलराइजेबिलिटी होती है हार्ड एसिड की। बात करें एग्जाम्पल की तो देखिए सामने एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, बेरिलियम है और मैग्नीशियम है। साथ में देखिए अन्य यहाँ पर आपका क्या है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है और फेमस है। आपको इस एग्जाम्पल में से किसे याद करना है? आपको Fe3+ को याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिर शॉर्ट टाइप में पूछ जाता है कि फाइंड द हार्ड
एसिड एंड हार्ड बेस। इसलिए हम जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कराए हैं, इस एग्जाम्पल में आप Fe3+ को याद रखिएगा, Sc2+ को याद रखिएगा। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ हार्ड एसिड आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हार्ड एसिड के बाद सॉफ्ट एसिड की तरफ। बिल्कुल फ्रेंड्स, सॉफ्ट एसिड का मतलब क्या होता है? देखिए, हार्ड एसिड में जो कुछ भी आप पढ़े हैं उसका आप बस उल्टा कर दीजिए, सॉफ्ट एसिड में आपका आंसर बन जाएगा। सॉफ्ट एसिड में क्या होता है? इसका साइज बिग होता है। क्या सा साइज होता है? बड़ा साइज होता है, पहली बात। दूसरी बात, इनकी जो है लो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। हार्ड एसिड में क्या हुआ था? हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट था। सॉफ्ट एसिड में आपका लो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये सब आपका पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक है सॉफ्ट एसिड का। आप इसे याद रखिएगा, एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा। तीसरी बात क्या है? लो पोलराइजिंग पावर होना चाहिए। किसमें? सॉफ्ट एसिड में लो पोलराइजिंग पावर होना चाहिए। चौथी चीज़, आपको पोलराइजेबिलिटी जो है आपका हाई होना चाहिए। पोलराइजेबिलिटी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में देखिए कापर है, Ag है, Au है। Ag का मतलब आपका सिल्वर है, गोल्ड है, कैडमियम है, पारा है। यहाँ पे देखिए पारे पे Hg2+, इसे याद रखिएगा। Hg2+ आपका क्या होता है? सॉफ्ट एसिड होता है। आपके सामने पूछे Hg+, जो कि संभव नहीं है। अगर मान लीजिए Hg+ पूछते तो ये आपका हार्ड एसिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज जो है आपका छोटा हो जाता है, वैसे साइज आपका स्मॉल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टाइटेनियम है, और फिर आपका यहाँ पे क्या है? प्लेटिनियम 4+ है। बिल्कुल, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपके एग्जाम में हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड पूछ दे तो बिल्कुल आप ये जितना भी आपको कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं इसे लिख दीजिएगा, आपका अच्छा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब सॉफ्ट एसिड के बाद हम पढ़ेंगे सॉफ्ट बेस और हार्ड बेस के बारे में। देखिए, निगेटिव चार्ज आयन हो या न्यूट्रल हो, वह आपका हार्ड बेस या सॉफ्ट बेस हो सकता है। अगर कोई चार्ज आयन निगेटिव हो या फिर न्यूट्रल हो तो वह क्या हो सकता है? हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस हो सकता है। बात करें यहाँ पे हार्ड बेस की, तो हार्ड बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सिमिलरली हार्ड एसिड की तरह ये आयन की साइज थोड़ा स्मॉल होता है। बिल्कुल, आयन की साइज स्मॉल होता है। किसका? हार्ड बेस की। अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के बताइएगा, Cl, वैसे Cl पे संभव नहीं है, आप ये दिमाग लगा के मुझे बताइएगा कि किसका साइज स्मॉल है, Mg1+ का या फिर Mg2+ का। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन दोनों में कंपैरिजन करके मुझे बताइए किसका साइज आपका स्मॉल है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, इन दोनों में से किसका साइज आपका स्मॉल है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आयन की साइज स्मॉल होना चाहिए। कौन? ऋणायन की साइज आपका स्मॉल होना चाहिए हार्ड बेस के लिए। दूसरी बात, आयन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। किसका? हार्ड बेस के लिए आयन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। तीसरी बात, लो पोलराइजेबिलिटी होना चाहिए। किसके लिए? हार्ड बेस के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए NH3 है, अमोनिया जिसे कहते हैं, NH3 है आपका। N2H4 है, H2O जल कहते हैं, OH-, F-, Cl-, O-, O2, 2-। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है किसका? हार्ड बेस का। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्ट बेस के बारे में। सॉफ्ट बेस में क्या होता है? इसमें आयन का साइज क्या होना चाहिए? बिग होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट एसिड की तरह। सेम टू सेम अगर आप एक पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हम इस तरह से पॉइंट खोज कर आपको दिए हैं। बिल्कुल एकदम सटीक पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अन्य वीडियो पाने के लिए। अन्य वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसी चैप्टर के अन्य वीडियो आप देख सकते हैं, जैसे HS, AB प्रिंसिपल है आपका, सिम्बोसिस है। सब कुछ आपको बहुत ही आसान भाषा में निश्चित रूप से ऐसे समझाया गया है कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए, तो सॉफ्ट बेस के बारे में पढ़ें तो सॉफ्ट बेस क्या होता है? इसका साइज बिग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइज बिग होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होना चाहिए। आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। तीसरी बात है कि आयन की Hp आपका जो है Hp
Sp का मतलब क्या होता है, आयन की हाई पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो H माइनस आई माइनस C2H4 माइनस C2C6H6, मतलब आपका बेंजीन भी आपका क्या है, सॉफ्ट पेस्ट की तरह काम करता है। कौन, बेंजीन। तो यह बेंजीन वाला एग्जाम्पल आपके जो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पिछली बार पूछा गया था। तो आपको करना क्या है कि इसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उन सभी एग्जाम्पल को भी आप तैयार रखिएगा हार्ड एसिड हार्ड बेस में। बाकी फ्रेंड्स, आपको अगर कोई चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, डाउट्स है, तो बिल्कुल आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस यूनिट का काफ़ी क्वेश्चंस आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसे जाकर भी देख सकते हैं, और अन्य कोई क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नए लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ, ठीक है।